दो बाइकों की भिड़ंत में ससुराल जा रहे व्यक्ति की मौत, दूसरे घायल की भी बनी हुई है गंभीर हालत। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में राजाखेड़ा सड़क मार्ग पर जाटोली गांव के पास दो बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार रविवार बीती रात को दिहोली गांव निवासी 50 वर्षीय ठकुरी सिंह पुत्र करण सिंह बाइक से अपने ससुराल तोर गांव जा रहा था। जाटोली गांव के पास सामने से आ रहे बाइक सवार 18 वर्षीय सत्यप्रकाश पुत्र जमुना प्रसाद की बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ठकुरी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं सत्यप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना की सूचना पुलिस को देकर घायल को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पहचान कर परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसका परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर सब सुपुत्र कर दिया। वहीं घायल का जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज किया जा रहा है। घायल की भी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। सदर थाना प्रभारी राम नरेश मुंडा ने बताया कि दो बाइक की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। मृतक के परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। दोनों बाइक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी से लूटे 1,31,000 रुपए। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके में चितौरा के समीप सोमवार शाम के समय एक फाइनेंस कर्मी से लूट की वारदात हुई है। बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने हथियारों की नोक पर फाइनेंस कर्मी को रास्ते में रोक लिया और उसके बैग में रखे करीब 1,31,000 रुपए की नकदी व अन्य सामान लूट कर फरार हो गए। तभी सूचना पाकर कोलारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को लेकर पीड़ित व्यक्ति से पूछताछ करते हुए इलाके में नाकाबंदी कराई गई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित कृष्णपाल भारत फाइनेंस ब्रांच मनिया का कर्मचारी है। बताया गया है कि वह क्षेत्र के अलग अलग गांव से समूह की बैठक करते हुए बकाया वसूली के बाद बाइक से लौट रहा था। तभी बदमाशों के द्वारा पीछा करते हुए उसको मौका देख चितौरा के समीप कोलारी धौलपुर मार्ग पर रोक लिया तथा फाइनेंस कर्मी के साथ मारपीट करते हुए उसको हथियार से धमकाया और बैग में रखी नकदी को लूट कर वे फरार हो गए। घटना को लेकर थाना पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। छप्पर पोस्ट मकान में लगी आग, हजारों का नुकसान। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव लूला कपुरा में अज्ञात कारणों के चलते छप्पर पोस्ट मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से गांव के नरेश और मुनेश का हजारों रुपए सहित कपड़े, घरेलू सामान का नुकसान हुआ है। साथ ही 4-5 अनाज की बोरियां और पशुओं का चारा सहित बिटोरा भी जल गया। आग लगने के दौरान गांव में अफरा तफरी मच गई और सभी लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। स्थानीय निवासी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि छप्पर पोस्ट मकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देख ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। वहीं आनन फानन में दमकल गाड़ी को भी सूचना दी, जिसके पहुंचने पर करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग लगने से हजारों का सामान एवं पशु चारा जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों के अनुसार आग लगने से पीड़ितों का हजारों रुपए का माल का नुकसान बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार जैसे तैसे करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था और अज्ञात कारणों से उसके छप्पर पोस्ट मकान में आग लग गई, जिसे लेकर पीड़ित परिवार पूरे तरीके से आहत हो गया है और प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। इलेक्ट्रिक स्कूटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मानसून धमाका। प्रत्येक स्कूटी की खरीद पर 25,000 रुपए की नगद छूट, एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी, आसान किस्तों में फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ ई रिक्शा भी उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। रामनारायण इंटरप्राइजेज, पता जगदीश टॉकीज के पास, ITI मोड़, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694957331 और 7742867178। अब नीट, JEE, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध।
कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट जेईई के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, पता राधे श्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर में एक दूजे ने गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद, नमाज अदा कर मांगी अमन चैन की दुआ। चांद देखने के बाद से ही ईद उल अजहा का पर्व सोमवार को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान धौलपुर की विभिन्न मस्जिदों में सुबह लोगों ने पहुंचकर नमाज अदा की। मस्जिदों में हुई नमाज के बाद मुख्य नमाज जीटी रोड स्थित ईदगाह पर हुई। शहर काजी मतीन खां गौरी के नेतृत्व में नमाज पढ़ने के दौरान लोगों ने देश में अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआ मांगी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल अजहा की बधाई दी। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार साल के अंतिम महीने यानी 12वें महीने में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाता है। ईद के 70 दिन बाद पड़ने वाले इस त्योहार को कुर्बानी के लिए भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हजरत इब्राहिम को ख्वाब में अल्लाह का हुक्म आया कि अपने बेटे को कुर्बान कर दे। अल्लाह के हुक्म की तालीम करते हुए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करने की ठानी। कहा जाता है कि कुर्बानी देते वक्त छुरी के नीचे एक मेमना आ गया और हजरत की कुर्बानी पूरी हुई। इस तरह अल्लाह ने इब्राहिम की कुर्बानी को कबूल कर लिया। तभी से इस त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू हो गई। धौलपुर जिले में ईद उल अजहा का त्योहार जगह जगह हुई कुर्बानियों के साथ मनाया गया। त्योहार को लेकर एसपी सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में पुख्ता पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। धौलपुर शहर में एक और सुरक्षा व्यवस्था के लिए जहां मस्जिदों पर पुलिस बल तैनात किया गया, तो वहीं दूसरी ओर जिले भर में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के लिए फिक्स पिकेट्स भी लगाई गयी। जीटी रोड स्थित ईदगाह पर हुई नमाज के बाद विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने पहुंचकर ईद की मुबारकबाद की। हम ईद उल जुहा का त्योहार मनाने जा रहे हैं। ईद उल जुहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार के रूप में मनाया जाता है और ता क़यामत तक मनाया जाता रहेगा। और मैं इस खुलूस मौके पर सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। ट्रेन से हुए 2 अलग अलग हादसों में 2 की मौत। धौलपुर शहर के रेलवे स्टेशन पर सोमवार को 2 अलग अलग ट्रेन से हुए हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पहली घटना उस समय हुई जब आगरा निवासी टीकम सिंह पुत्र कालीचरण आगरा से ग्वालियर की ओर ट्रेन से जा रहा था। तभी धौलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अचानक संतुलन बिगड़ जाने से वह ट्रेन से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंची जीआरपी की टीम ने जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना उस समय घटी जब मध्य प्रदेश का रहने वाला युवक आनंद पुत्र शंकर सिंह मध्य प्रदेश से धौलपुर ट्रेन में बैठकर आ रहा था। तभी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन की चपेट में आ गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी टीम ने उसे भी जिला चिकित्सालय धौलपुर पहुंचाया, लेकिन जब तक उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जीआरपी की टीम ने दोनों ही मृतकों के समूह को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। परिजनों के चिकित्सालय पहुंचने के बाद पुलिस की टीम ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सौंप दिए हैं। करंट की चपेट में आने से 4 बकरियों की मौत। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव बिरोंधा में विद्युत करंट की चपेट में आने से 4 बकरियों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पशु विभाग की टीम द्वारा मृत बकरियों का पोस्टमार्टम कराया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार को भी प्रतिदिन की तरह बिरोंधा गांव से कुछ ही दूरी पर श्री राम और उत्तम बघेल की बकरियां चरने गई थी।
इस दौरान दोपहर करीब 3 बजे एक खेत पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर का तार टूटकर खेत की रखवाली के लिए की गई तारबंदी पर जा गिर गया, जिससे खेत के चारों ओर लगे तारबंदी के तारों में विद्युत करंट दौड़ गया। इस दौरान वहीं पास में ही दोनों पीड़ितों की 4 बकरियां खेत के पास चारा खा रही थी। तभी चारों बकरियां विद्युत करंट चपेट में आ गईं, जिससे चारों बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए, जिन्होंने अन्य बकरियों को करंट की चपेट में आने से बचा लिया। सूचना पर हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे तथा वहीं पशु चिकित्सकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर बकरियों का पोस्टमार्टम कराया। हल्का पटवारी द्वारा मौका पर्चा तैयार कर उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया है। मनिया में धूमधाम से निकाली महर्षि गालव शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर त्यागी समाज की ओर से महर्षि गालव शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा के समय महर्षि गालव के जयघोष से पूरा कस्बा गूंज उठा। शोभा यात्रा महर्षि गालव मंदिर त्यागी मोहल्ला मनिया से शुरू की गई, जो कस्बे से गुजर रहे हाईवे होते हुए मांगरोल चौराहे, मुख्य बाजार, नेहरू पार्क होते हुए निकाली गई। शोभा यात्रा बैंडबाजों के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की मनमोहक झांकियां भी शामिल रहीं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। शोभा यात्रा के दौरान समाज के युवा बैंडबाजों की धुन पर भक्ति गीतों के साथ झूमते नजर आए। लोगों ने गालव जयंती की सबको शुभकामनाएं दी। शोभा यात्रा के प्रारंभ स्थल से लेकर जीटी रोड, मुख्य बाजार सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों ने शरबत, ठंडाई, कोल्ड ड्रिंक और स्वल्पाहार की व्यवस्था की, जिन्हें शोभा यात्रा के दौरान वितरित किया गया। मनिया थाना पुलिस की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध रहे। शोभा यात्रा के दौरान कस्बे में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जो हर प्रकार से व्यवस्था को संभाले हुए रहे। पूरे कस्बे में शोभा यात्रा निकल जाने के बाद समापन किया गया। इसके बाद देर रात तक विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन चलता रहा। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण त्यागी, लटूरी त्यागी, वीरेंद्र त्यागी, जितेंद्र, भाजपा नेता राम अवतार त्यागी, मुकेश त्यागी, लवलेश त्यागी, राकेश त्यागी आदि शामिल रहे। धौलपुर जिले का एकमात्र आवासीय स्कूल गोविंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रोथ सेंटर रीको, ओड़ेला रोड, धौलपुर, राजस्थान। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं संचालित, लगातार 20 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट देकर कीर्तिमान बनाने वाला स्कूल। सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2024 में मानसी पाठक ने 98% अंक लाकर जिले की मेरिट में पाया स्थान। हॉस्टलर छात्र लवकुश ने 97%, प्रशांत रावत ने 95% सहित 10 छात्र छात्राओं ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में ऐच्छिक विषयों में आर्यन ने 98% अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट में मचाया धमाल। साथ ही अंजल गुप्ता ने 96%, प्रदीप पाठक ने 95% और माधव शर्मा ने 95% के सहित सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। प्रायोगिक कार्यों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, सभी विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा में 100% प्राप्तांक, आधुनिक लाइब्रेरी, 25 से 30 विद्यार्थियों की सीमित संख्या में कक्षाओं में अध्यापन कार्य, अनुभवी और योग्य फैकल्टी द्वारा साप्ताहिक और मासिक परीक्षाओं का आयोजन, शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिवर्ष विद्यार्थियों का चयन, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध, प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, संकाय, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में संचालित। निदेशक कल्याण शर्मा। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। हनुमान जी महाराज के भक्ति भजनों पर झूमे भक्तजन। संगीतमय सुंदरकांड पाठ का किया आयोजन। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर पुराना शहर धौलपुरगंज टाउन चौकी के सामने स्थित कटारे वाले हनुमान जी मंदिर पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया।
सुंदरकांड पाठ से पूर्व हनुमान जी महाराज को माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ शुभारंभ किया गया। सुंदरकांड वाचक नीरज शास्त्री ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। इस दौरान मंदिर में वीर हनुमाना अति बलवाना, कारोबार मेरो बालाजी चलावे, चीर के छाती बोले, अपने पवन पुत्र हनुमान जैसे भजनों पर भक्त झूमने पर मजबूर हो गए। भक्तगणों ने खूब जमकर लगाए ठुमके और पाठ का श्रवण किया। कार्यक्रम के अंत में महाआरती का ठंडाई व प्रसादी वितरण किया गया। इस अवसर पर पुजारी सोनू भट्ट, प्रमोद सिंघल, लोकेश तिवारी, अजय बंसल, सुमित कुमार, अमित सक्सेना, आशीष मित्तल, राहुल मंगल आदि मौजूद रहे। इस पावन पर्व पर पुराने सरगंज टाउन चौकी के कटारे वाले हनुमान जी मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरा पुराना सरगंज भक्ति में से भविष्य हो गया और प्रसाद ग्रहण किया। जय श्री राम, जय श्री राम। बाड़ी में प्रेम पूर्वक मनाई ईद, गले मिलकर दी मुबारकबाद। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में सोमवार सुबह विभिन्न मस्जिदों में ईद की मुख्य नमाज अदा की गई। वहीं देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। अब घर घर कुर्बानियों का दौर चलेगा और मुस्लिम भाई एक दूसरे को बकरीद की बधाई देंगे। बाड़ी शहर के सबसे बड़े इस्लामिया मदरसा मोहम्मदिया मस्जिद में ईद की मुख्य नमाज मौलाना रशीद मोहम्मद द्वारा अदा कराई गई। इस दौरान उन्होंने सभी मुस्लिम भाइयों को संदेश दिया कि आज कुर्बानी का दिन है। ऐसे में सभी लोग अपने मन से नफरत, जलन, बुराई आदि का खात्मा करें और दिलों को साफ कर कुर्बानी के साथ ही एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाएं। मौलाना रशीद मोहम्मद ने बताया कि ईद का त्योहार एक संदेश होता है जिसका उद्देश्य भाईचारा और प्रेम बढ़ाना है। हिंदुस्तान खुशहाल रहे और इसमें अमन चैन बना रहे, इसकी भी ईद की मुख्य नमाज में खुदा से दुआ की गई। बकरा ईद का त्योहार बाड़ी शहर के विभिन्न मस्जिदों में मुख्य नमाज के साथ शुरू हुआ। शहर के अलग अलग मोहल्लों की 1 दर्जन से अधिक मस्जिदों में मुख्य नमाज अदा की गई। मौलवियों द्वारा इस दौरान इस्लाम का संदेश दिया गया है। बाड़ी शहर की गुमट जामा मस्जिद में ईद की नमाज सुबह 7:30 बजे अदा की गई। नमाज के बाद खुतबा पढ़ा गया और अमन चैन की दुआ मांगी गई। दुआ पढ़ने के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। अब कुर्बानियों का दौर चलेगा और घर घर कुर्बानी होगी। इसके बाद मुस्लिम भाई एक दूसरे के घरों पर जाकर बकरीद का त्योहार मनाएंगे और एक दूसरे को बधाई देंगे। आपको बता दें कि बाड़ी में ईद का त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। त्योहार को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की भी माकूल व्यवस्था देखी गई। इधर इस भीषण गर्मी का प्रकोप कहें या राजनेताओं की उदासीनता, पहली बार विभिन्न मस्जिदों पर मुख्य नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए दिखाई नहीं दिए। केवल 1-2 लोग ही इस्लामिया मस्जिद पर पहुंचे और मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान वर्तमान विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रशांत सिंह परमार सहित बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारी भी नहीं पहुंचे। आज ईद उल अजहा का दिन है और ईद उल अजहा जो हम मनाते हैं वो हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो एक याद थी, उनका एक ख्वाब था कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। और जब उन्होंने अपने इस ख्वाब को अपने बेटे को सुनाया तो उनके बेटे ने उनकी बात पर कहा कि अबू जान, आप जैसा चाहते हैं आप वैसा करिए। और जब वो अपने इस ख्वाब को सच्चा करने के लिए एक जगह पर पहुँचे जहाँ उनको अपने बेटे को ज़िबा करना था, तो जब उन्हें अपना ख्वाब सच्चा, अपने इस ख्वाब को वहाँ पर सही साबित करने के लिए अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए पहुँचे, तो अल्लाह ताला को ये उनकी अदा, ये उनकी एक्टिविटी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हारी इस नीयत को, हमने तुम्हारे इस इरादे को मान लिया है कि तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, तो अब हम तुम्हारे इस बेटे की कुर्बानी को ना लेते हुए हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया। और अल्लाह ताला ने आसमान से एक दुम्बे को भेजा, जो दुम्बा उन्होंने कुर्बान किया। उन्हीं की याद में सारे के सारे मुसलमान ईद उल अजहा को मनाते हैं। पारिवारिक झगड़े में पति पत्नी सहित 3 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के मरहोली गांव में परिवार के पुश्तैनी खेत पर बड़ा भाई कब्जा जमाए बैठा है। खेत में उसके हिस्से का एक पीड़ित का भी प्लॉट है, जिस पर रखे ईंधन को जब उसकी पत्नी लेने गई तो उस पर हमला कर दिया। घटना की सूचना जब घायल पत्नी और बच्चों ने फोन से पीड़ित को दी तो पीड़ित मजदूर हरियाणा से दूसरे दिन लौट कर आया और अपने बड़े भाई से समझाइश करने उसके घर पहुंचा। जहां पहुंचते ही बड़े भाई ने उसकी एक नहीं सुनी और उस पर भी हमला कर दिया।
इस दौरान बीच बचाव करने जब छोटे भाई की पत्नी आई तो उसकी भी मारपीट कर दी। ऐसे में घटना में लहूलुहान पति पत्नी और महिला को परिजन बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार चल रहा है। कंचनपुर पुलिस को घटना की जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के मरखौली गांव निवासी पीड़ित रामदास पुत्र श्यामलाल जाटव ने बताया कि वह हरियाणा में मार्बल मजदूरी का काम करता है। उसके घर पर उसकी पत्नी रानी और बच्चे रहते हैं। साथ में छोटे भाई की पत्नी भी उन्हीं के पास रहती है। उसका बड़ा भाई आरोपी महेश ने घर के पुश्तैनी खेत पर कब्जा कर लिया है, जिसमें उसका भी प्लॉट है। उसकी पत्नी शाम के वक्त अपने प्लॉट में से ईंधन लेने गई थी। इस दौरान आरोपी महेश के बच्चों ने उससे झगड़ा किया। जब पत्नी ने विरोध किया तो उसकी मारपीट की गई। आरोपी उसके कान की कुंडल भी छीन के ले गए। घटना की जानकारी पर जब फोन पर उसे दी गई तो वह हरियाणा से वापस आया और रविवार को अपने बड़े भाई महेश के घर पर उसे समझाने पहुंचा, लेकिन महेश और उसके परिवारीजनों ने लाठी डंडों से उस पर भी हमला कर दिया। इस दौरान उसके छोटे भाई राकेश की पत्नी लक्ष्मी उसे बचाने आई तो उस पर भी हमला हुआ। ऐसे में घायल रानी, लक्ष्मी और रामदास को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना को लेकर रामदास ने कंचनपुर थाने पर रिपोर्ट दी है। घटना को लेकर कंचनपुर थाना अधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार ने उन्हें फोन पर सूचना तो दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने नहीं आए हैं। रिपोर्ट दर्ज होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं काम से आया था और फिर भाइयों ने मेरे साथ झगड़ा किया था, लठ मारी गई थी, फिर सब फूट रहा है, ये पैर फूटा रहा है। मैं तो पूछताछ कर रहा था, जो मेरी घरवाली थी उससे पूछताछ कर रहा था कि ये क्यों मारी थी, क्यों क्या बात हुई थी, और ऐसे ही लड़ पड़े मेरे से। 7 जने में पीटा मैं, मेरी घरवाली, मेरी भाभी, 3 जने घायल हैं। हाँ, तीनों के नाम? रानी, लक्ष्मी, रामदास। रानी कौन लगती है आपकी? मेरी बीवी है। आपका क्या नाम है? रामदास। और दूसरी? लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? यहीं पर है, भाभी। भाभी है। हाँ। उनके पति का नाम? राकेश। वहाँ पर थाने पर गए थे मामला दर्ज गए थे। क्या कह रहे थे? उसने बोला था कि इसको ट्रीटमेंट कराओ पहले, और जब FIR लेंगे। शहीद क्लब ने 3-0 से जीता महिला मैत्री फुटबॉल मैच। दर्शकों ने उठाया लुत्फ। गंगा दशहरा के अवसर पर धौलपुर जिले के शहीद स्टेडियम तसीमों के मैदान पर महिला फुटबॉल मैत्री मैच का आयोजन किया गया, जहां स्टार क्लब और शहीद क्लब के बीच यह मैत्री मैच खेला गया। मैत्री मैच कार्यक्रम की अध्यक्षता राम अवतार सिंह परमार, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत तसीमों ने की। वहीं कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में जिला फुटबॉल संघ के सचिव गुरमीत मान, कोषाध्यक्ष संदीप राणा एवं कोच असलम खान, DFA के साथ स्थानीय कोच बंटी परमार, भूरेंद्र परमार और पूर्व खिलाड़ी आकाश गर्ग, कुलदीप परमार, कंबोज सिंह आदि उपस्थित रहे। इस महिला फुटबॉल मैत्री मैच को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ लगी रही, जहां खेलते हुए शहीद क्लब तसीमों की ओर से दिव्या परमार ने 2 गोल और दामिनी परमार ने 1 गोल किया। शहीद क्लब द्वारा 3-0 से मैत्री मैच में जीत हासिल की गई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों द्वारा शानदार प्रदर्शन से दर्शकों का मनोरंजन हुआ। वहीं सुखविंदर सिंह सुखे फौजी ने मैच से पहले खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल बहुत जरूरी है। यही नहीं, अब खेलों में भी कोई खिलाड़ी अपना भविष्य भी बना सकता है। पूरे मैच के दौरान काफी संख्या में दर्शक मौजूद रहे, जिन्होंने महिला मैत्री मैच का लुत्फ उठाया। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार, जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं AVM इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार AC क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान।
एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। नादनपुर में नमाज अदा कर अल्लाह ताला से मांगी अमन चैन की दुआ, एक दूसरे को गले लगाकर दी ईद की मुबारकबाद। धौलपुर जिले के नादनपुर में सोमवार को पुलिस समुदाय के लोगों द्वारा ईद उल अजहा यानी बकर ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ईद के इस मौके पर सुबह 8 बजे मुस्लिम समाज के लोगों ने नादनपुर कस्बे में स्थित मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के बाद देश में अमन चैन, खुशहाली व क्षेत्र में अच्छी बारिश और भाईचारे की दुआ मांगी। मस्जिद के मौलाना मोहम्मद सावान नदवी ने ईद की विशेष नमाज अदा करवाई और कहा कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक बकर ईद यानी ईद उल अजहा जिल हिज्जा के 12वें यानी आखिरी महीने का चांद दिखने के 10वें दिन मनाई जाती है। अल्लाह ताला से दुआ की गई कि देश में अमन चैन, प्यार और मोहब्बत का माहौल बना रहे, गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का मतलब हर गुनाह की कुर्बानी देना है, बुरी आदतों की कुर्बानी देना है। हर व्यक्ति अपने गिरेबान में झांके और अपनी बुराई का त्याग करे, देश तरक्की करे और खुश रहे, यही सभी की कामना है। नमाज पढ़ने के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की दिली मुबारकबाद दी। इस दौरान हिंदू समाज के लोगों ने भी मस्जिद पहुंचकर मुस्लिम धर्म के लोगों को गले लगाकर ईद की बधाई दी। नमाज के बाद हिंदू समाज की युवा समाज सेवी तारा शर्मा द्वारा नमाजियों को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उनका स्वागत किया। इसी दौरान मस्जिद के बाहर पंचायत चुनाव से पूर्व चुनावी आहट का असर दिखा। ऐसे में इस बार मस्जिद के बाहर पंचायत स्तर के कई नेता मुस्लिम लोगों को ईद की मुबारकबाद देते दिखे। सुरक्षा की दृष्टि से नादनपुर थाने का पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज एवं हिंदू समाज के लोग भी मौजूद रहे। मैं मौलाना मोहम्मद सावान नदवी, इमाम मस्जिद नादनपुर। सबसे पहले आपको सभी देशवासियों की ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ईद उल अजहा का दिन है जिसे ईद कुर्बान के नाम से जाना जाता है। इसमें हमको ये पैगाम दिया गया कि इस वक्त ईश्वर ने हमको जिन चीज़ों से रोका है उसे रुक जाना, जिन चीज़ों को करने का हुक्म किया है उनको करना, असल यही कुर्बानी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ईश्वर ने अपने औलाद को ज़ुबा करने का दे करके आजमाया। आज अल्लाह ताला हमसे हमारी कुर्बानियाँ मांग रहा है। असल कुर्बानी यह है कि अपनी अना को, अपने घमंड को, क्रोध को कुर्बान कर देना है, गुनाहों को, पापों को, बुरे कर्मों को कुर्बान कर देना है। असल कुर्बानी यही है। इसमें यही मैसेज दिया गया है और अपने गरीब भाइयों का ख्याल रखना है। सभी देशवासियों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाड़ी के एबेनेजर स्कूल ने मेधावी बच्चों को किया सम्मानित। अतिथि बोले, भविष्य में ऐसे ही करते रहे नाम रोशन। धौलपुर जिले के एबेनेजर मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी में बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह सम्मान समारोह विद्यालय परिसर में ही आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिओम सिकरवार एवं गौशाला अध्यक्ष एवं स्कूल चेयरमैन सुनील गर्ग अपने परिवार सहित उपस्थित रहे। स्कूल डायरेक्टर मैथ्यू ऑगेस्टी ने बताया कि एबेनेजर स्कूल पिछले 22 सालों से बाड़ी में संचालित हो रहा है और बाड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल है। उन्होंने बताया कि मैंने केरल से आकर चंद बच्चों से स्कूल की शुरुआत की, जो स्कूल आज एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन गया है। बहुत खुशी हो रही है कि एबेनेजर स्कूल का रिजल्ट प्रति वर्ष बहुत अच्छा रहता है और जिले का पहला स्कूल है जिसमें 15 सालों के इतिहास में बोर्ड कक्षा में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि कक्षा 10 के 42 बच्चों में से 37 बच्चों की फर्स्ट डिवीजन आई है, जिसमें 12 बच्चे 90% से ऊपर अंक लेकर आए हैं एवं 27 बच्चों ने डिक्टेशन प्राप्त की है। कक्षा 8 के 62 स्टूडेंट में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड एवं कक्षा 5 से 76 स्टूडेंट में से 31 बच्चों ने सभी सब्जेक्ट में ए ग्रेड एवं 26 बच्चों ने ओवरऑल ए ग्रेड प्राप्त की है। स्कूल डायरेक्टर राकेश गर्ग कंपनी परिवार ने बताया कि इस तरह के सम्मान समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं, जिससे बोर्ड कक्षाओं में अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है एवं अन्य क्लासों के बच्चे भी प्रेरित होते हैं। स्कूल प्रधानाचार्य जोली पी जेमोल ने अपने संबोधन में कहा कि एबेनेजर स्कूल के पढ़े हुए बच्चे आज देश विदेश में अपने परिवार का, स्कूल का एवं बाड़ी का नाम रोशन कर रहे हैं।
कार्यक्रम में ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अजय गर्ग सहित एबेनेजर स्कूल का समस्त स्टाफ एवं बाड़ी के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन स्वल्पाहार के साथ किया गया। मनिया में नमाज अदा कर हर्षोल्लास से मनाई ईद, एक दूसरे को गले लगाकर दी ईद की मुबारकबाद। धौलपुर जिले के मनिया में सोमवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईद उल अजहा यानी बकर ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ईद के इस मौके पर सुबह तय समय पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मनिया कस्बे में स्थित जामा मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के बाद देश में अमन, चैन, खुशहाली एवं भाईचारे की दुआ मांगी। मस्जिद के मौलाना सिकंदर रजा ने ईद की विशेष नमाज अदा करवाई। इस दौरान सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पहुंचे अन्य समाज के लोगों ने मस्जिद जाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ की गई कि देश में अमन, चैन, प्यार और मोहब्बत का माहौल बना रहे। मौलाना सिकंदर रजा ने बताया कि कुर्बानी का मतलब हर गुनाह की कुर्बानी देना है, बुरी आदतों की कुर्बानी देना है। हर व्यक्ति अपने गिरेबान में झांके और अपनी बुराई का त्याग करे, देश तरक्की करे और खुश रहे, यही सभी की कामना है। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की दिली मुबारकबाद दी। सुरक्षा की दृष्टि से मनिया थाने का पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। इस दौरान बाबू खां, इकसाद, वजीर खां, हनीफ, कमरुद्दीन, हबीब, इकबाल खां, अनवर खां, बन्ने खां, राशिद, निसार खां, अख्तर, सलीम, शरीफ, शमशेर खां सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। ईद उल अजहा का त्योहार आज बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें मनिया बस्ती के तमाम मुस्लिम भाइयों ने मस्जिद में आकर के नमाज अदा की। लगभग 600 के करीब लोग मस्जिद में आए थे, नमाज अदा की। मौलाना सिकंदर रजा। गंगा दशहरा पर हुआ संगीतमय सुंदरकांड पाठ का वाचन। धौलपुर शहर में धूलकोट रोड स्थित महामाया मंदिर पर कल्याण के लिए एवं वर्षा ऋतु के आगमन के लिए गंगा दशहरा के पावन अवसर पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। भक्तों के द्वारा जगत कल्याण के लिए प्रभु श्री राम और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इसमें भक्तों के द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया। आरती के पश्चात सभी को ठंडे शरबत का वितरण किया गया। सुंदरकांड पाठ भजन मंडली के माखन निषाद, हरि सिंह भगत, विकेश निषाद, बुद्धा राम, राम भजन निषाद, भगवान दास निषाद, राम सेवक निषाद ने सुंदर एवं मधुर संगीत के साथ लयबद्ध रूप में किया। कार्यक्रम में मंदिर कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कश्यप, गोपाल मोहन कश्यप, प्रदीप कश्यप, पदम सिंह राणा, सत्येंद्र पुजारी, पप्पू सविता, बबलू, विमला देवी, नंदिनी, हरि कश्यप, मंजू, महेश झा, राजकुमारी बंसल, मधु पचौरी, हरिओम शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्यागी आदि मौजूद रहे। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर्स देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। सत्र 2024 की परीक्षा परिणाम में हमारे 6 विद्यार्थियों ने 97%, 22 छात्रों ने 95, 117 छात्रों ने 90 एवं 250 विद्यार्थी ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में पायल कुमारी ने 98.80%, सान्या शर्मा 98.60, सपना ठाकुर 98.60, साक्षी सिंह 97.40, पूर्वी त्यागी 96.80, प्रिंसी कुमारी 96, कृष्णा कुमारी 95.20 एवं अनुराग ने 95% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में माधव तिवारी ने 97.20%, शिवानी शुक्ला 96.40, प्रियंका त्यागी 96, निरंजन सिंह 95.60, भूला राम 95.40, सचिन 95.40, अर्पिता त्यागी 95.40 एवं सुनील कुमार ने 95% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 10वीं के परिणाम में श्रुति डांगुर ने 97.17%, कीर्ति 96.33, राज शर्मा 96.33, सुहानी परमार 96, कृष्ण सिकरवार 96 एवं हर्ष सिंह ने 95.33% अंकों के साथ लहराया परचम। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर, संस्थापक, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए।
अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। पत्थर डालने को लेकर पिता व उसके 2 पुत्रों पर हमला। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जर थाना क्षेत्र के भगतपुरा कुदिन्ना गांव में खाली पड़ी भूमि पर पत्थर डालने को लेकर झगड़ा और हमले का मामला सामने आया है, जिसमें विरोध करने पर पिता सहित 2 पुत्रों पर हमला हुआ है। घटना में आधा दर्जन लोगों द्वारा लाठी डंडों और फरसों से यह हमला किया गया है, जिसमें पीड़ित पक्ष ने आरोपियों पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। घटना को लेकर सोने का गुर्जर थाना पुलिस को रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सोने का गुर्जर थाना क्षेत्र के भगतपुरा कुदिन्ना निवासी 60 वर्षीय रामबाबू पुत्र रामानंद गुर्जर ने बताया कि गांव में उनके खाली पड़े प्लॉट पर गांव के ही आरोपी योगेंद्र, बबलू, गोलीराम, अतर सिंह एवं अन्य जबरन पत्थर डाल रहे थे, जिसका विरोध किया तो आरोपी उस वक्त तो चले गए। बाद में आरोपी आधा दर्जन की संख्या में एक राय होकर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से लैस होकर आए और आते ही उनके रिहायशी कमरे पर हमला बोल दिया। घटना के दौरान जब आरोपियों ने रामबाबू पर हमला किया तो उसका पुत्र सुरेंद्र और समुद्र बचाने आया, जिन पर भी आरोपियों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया है। उक्त हमले में सुरेंद्र और समुद्र के हाथ पैर फ्रैक्चर्ड हुए हैं और सिर में भी गंभीर चोट आई है। साथ में रामबाबू भी घायल है। ऐसे में सभी घायलों को परिजनों द्वारा ग्रामीणों के द्वारा बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से घायल सुरेंद्र और समुद्र को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। घटना को लेकर पीड़ित रामबाबू पुत्र रामनंद गुर्जर ने सोने का गुर्जा पुलिस को रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सोने का गुर्जा SHO भीम सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घायलों का मेडिकल कराया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का सुनाया प्रसंग। धौलपुर जिले के विसायतीपुरा गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में सोमवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आचार्य योगेश कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मनुष्य के जीवन में अच्छे व बुरे दिन प्रभु की कृपा से ही आते हैं। कथा के दौरान जैसे भगवान का जन्म हुआ तो पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान लोग झूमने नाचने लगे। भगवान श्री कृष्ण की वेश में नन्हे बालक के दर्शन करने के लिए लोग ललायित नजर आ रहे थे। भगवान के जन्म की खुशी पर महिलाओं द्वारा अपने घरों से लगाए गए गुड़ के लड्डुओं से भगवान को भोग लगाया गया। इस अवसर पर पंडित नित्यानंद महाराज ने कहा कि जब धरती पर चारों ओर त्राही त्राही मच गई, चारों ओर अत्याचार अनाचार का साम्राज्य फैल गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें गर्भ के रूप में जन्म लेकर कंस का संहार किया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं का वर्णन किया। कथा के दौरान परीक्षित कुंवर सिंह प्रजापति, दिनेश चौधरी, नारायण सिंह, योगेंद्र जागीरदार, रामेश्वर प्रजापति, शिवेंद्र प्रजापति, भरत सिंह प्रजापति, हरिओम शर्मा, सुनील कुशवाहा आदि हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। नगला हरलाल पंचायत में 100 पीस बनी पानी की 3 टंकियां। धौलपुर जिले के बसी नवाब की ग्राम पंचायत नगला हरलाल में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई 3 टंकियां और 2 जमीनी टंकियां 100 पीस बनकर खड़ी हैं। ठेकेदार की लचीली चाल के चलते एक GLR बीते 1 वर्ष से अधर झूल में पड़ी है। प्रशासन की अनदेखी के चलते योजना समय पर क्रियान्वित नहीं हो पाने के कारण ग्राम पंचायत नगला हरलाल की करीब 10,000 की आबादी को पानी का इंतजार बना हुआ है। पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा, ग्राम पंचायत नगला हरलाल के सरपंच देवी सिंह कुशवाहा ने बताया कि ग्राम पंचायत के 5 गांवों में घर घर पानी पहुंचाने का उद्देश्य सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 2 टंकियां बज्जरगढ़ और 1 टंकी जागीरपुरा कुशवाहा में ठेकेदार द्वारा बनाई गई हैं, जिसको 1 साल बीतने को है, परंतु ठेकेदार की मनमानी के कारण नगला हरलाल गांव में काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत प्रशासन सहित ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों सहित ठेकेदार से भी की गई है, परंतु अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। ग्राम पंचायत नगला हरलाल में 3 पानी की टंकियों में पानी भरने के लिए 9 बोरिंग कराए गए हैं, जिनमें से 4 बोरिंग में मोटर पंप ही नहीं डाली गई है। सभी 9 बोरिंग आज भी बंद पड़े हुए हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव-गांव व घर-घर पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। लाइन बिछाने के बाद घरों में कनेक्शन भी जोड़ दिए गए हैं, लेकिन ठेकेदार के द्वारा ना तो पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराई गई है और न ही घरों में पानी पहुंच सका है।
गली मोहल्ले की सड़कें खुदी पड़ी होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो वहीं योजना पूरी तरह क्रियान्वित नहीं होने के कारण लोगों को पीने के पानी की उपलब्ध नहीं हो सका है, जिसके चलते भीषण गर्मी में क्षेत्र के लोगों के लिए पानी की किल्लत बनी हुई है। मैं उत्तम सिंह त्यागी ग्राम पंचायत नंगला लाल गांव का ही रहने वाला हूं। ये टंकियों पर कार्य काफ़ी समय से चल रहा है और 1 साल से जो इतना कार्य हुआ है वो ये सामने खड़ी हुई है। काफ़ी यहाँ अफसर आए देखने के लिए, अधिकारी आए, उनसे भी हमने शिकायतें काफ़ी की हैं और इन टंकियों में पानी की आज तक कोई भी व्यवस्था नहीं है। एक जो टंकी बनी हुई है बज्जरगढ़, सायपुर और जागीरपुरा के लिए, जो कि कुछ गांवों में, कुछ गलियों में अभी तक लाइन पूरी नहीं हो पाई है, लाइन तक नहीं डली हुई है। और ये जो बोरिंग हुए हैं उनमें भी 8 बोरिंगों में से 4 बोरिंगों के अंदर मोटर डली हुई है और मोटरों से भी पानी अभी तक नहीं निकल रहा है और इन टंकियों की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई देखरेख नहीं है। बाड़ी में भक्तिभाव से मनाई बाबा भैरवनाथ की जयंती, सजाए फूल बंगला झांकी, गूंजे जयकारे। रविवार को गंगा दशहरा पर जहां दिन भर दान पुण्य के काम हुए और लोगों ने विभिन्न नदियों एवं तालाबों पर जाकर स्नान किया, वहीं गंगा मैया के अवतरण दिवस पर उन्हें याद किया गया। इस दौरान धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की सुनार गली और चौबदार गली में बाबा भैरवनाथ की जयंती मनाई गई। गंगा दशहरा पर बाबा भैरवनाथ का जन्मोत्सव आयोजित होता है, जिसके लिए दोनों मंदिरों से जुड़े श्रद्धालुओं और समितियों से जुड़े पदाधिकारी पिछले 1 सप्ताह से तैयारी कर रहे थे। ऐसे में दोनों मंदिरों पर दिव्य भव्य आयोजन देखने को मिले और बीती देर रात तक शहर के महिला, पुरुष एवं बच्चे दर्शन के लिए उमड़े रहे। चौबदार गली स्थित बाबा भैरवनाथ मंदिर के श्रद्धालु दिलीप विथोलिया ने बताया कि मंदिर पर जहां सुबह बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया, वहीं शाम को फूल बंगला झांकी का आयोजन हुआ। साथ में बाबा भैरवनाथ को विशेष भोग प्रसादी लगाई गई और लोगों में कचौड़ी, बूंदी एवं शरबत का प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान पुजारी ओम प्रकाश भंडारी द्वारा जब बाबा भैरवनाथ की विशेष पूजा की गई तो मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान अध्यापक मनोज सोनी, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मुकेश विथोलिया, जितेंद्र शर्मा, संदीप विथोलिया सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर सुनार गली के बटुक भैरव मंदिर पर विशेष श्रृंगार किया गया और भैरव बाबा की फूल बंगला झांकी सजाई गई। मंदिर के पुजारी सुग्रीव भगत ने बताया कि हर वर्ष गंगा दशहरा पर बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाता है, जिसके लिए मंदिर से जुड़े पदाधिकारी और गली के लोग विशेष तैयारी करते हैं। ऐसे में रंगाई पुताई के साथ बाबा का विशेष श्रृंगार हुआ और फूल बंगला झांकी सजाई गई। इस दौरान विशेष प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस मौके पर आकाश बंसल, राम कुमार सोनी, गोविंद शर्मा, पार्षद शैलेंद्र सोनी, पवन वर्मा, विशाल सोनी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बंदरों की सेवा के लिए 25 किलोमीटर दूर पहुंचे रामू। इच्छा पूर्ति फाउंडेशन के संस्थापक हैं रामू चौधरी। भीषण गर्मी में सेवा भाव जारी। सेवा का भाव तो हर किसी के दिल में रहता है और जिस पर जैसा तन मन धन से जो बनता है करते हैं। पशु जानवरों के लिए भी ऐसा ही सेवा का भाव होना चाहिए। ऐसे ही धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के इच्छा पूर्ति फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जो गर्मी, सर्दी, बरसात कैसा भी मौसम हो बंदरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कई सालों से लेकर आज भी वही सेवा भाव का मन रखते हैं और दूर दूर तक बंदरों के लिए फल आदि लेकर जाते हैं। इच्छा पूर्ति फाउंडेशन के संस्थापक रामू चौधरी सोमवार को निकल पड़े बंदरों की सेवा के लिए और जा पहुंचे बाड़ी शहर से 25 किलोमीटर दूर, जहां सब कुछ वीरान नजर आता है। उन्होंने बाड़ी शहर के अनाज मंडी से आम, केला खरीदे और शहर से 25 किलोमीटर दूर जंगल में पहुंचे, जहां ना तो पानी है, ना ही कोई खाने की व्यवस्था है। ऐसे स्थान पर बंदरों को फल खिलाए गए और साथ ही पानी की भी व्यवस्था की गई, जिससे इस भीषण गर्मी में कुछ राहत मिल सके। इस भीषण गर्मी में इतनी दूर जाकर जानवरों के लिए सेवा भाव का कार्य वाकई प्रशंसा के योग्य है। बाड़ी शहर के लोग भी उनके सेवा भाव से काफी खुश रहते हैं और उनकी प्रशंसा करने से थकते नहीं हैं। गौसेवक शुभम भरद्वाज ने बताया कि बाड़ी शहर से 25 किलोमीटर दूर लटीला वाले बाबा और वन विहार जाकर बंदरों के लिए फल आदि लेकर गए, जहां उनको खिलाया। इस दौरान इच्छा पूर्ति फाउंडेशन के रामू चौधरी के साथ गौ सेवा संघ से नरेश शर्मा भी मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।